किस प्रकार से भागवत में प्रयागराज की महिमा का वर्णन किया गया है। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को कल्पवास के महत्व के बारे में बताया जाएगा। जिस प्रकार से इस बार लगा हुआ महाकुंभ एक प्रकार से कई वर्षों में आने वाला महाकुंभ था, जहाँ पे संतों और साधुओं का इसके साथ साथ अन्य जन सैलाब उमड़ा था। उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी इस प्रकार की वहाँ पर जन सैलाब और संतों का सानिध्य उमड़ता था और 1 मास तक कथाएं चलती थी और बहुत ही अद्भुत और पुनीत कथाएं चलती थी। तो इस कथा में आप लोगों को समय का वर्णन और कुछ ज्ञान की बातें बताई गई हैं। प्रेम से सुनिए और भागवत में प्रेम जो से गोविंद बोलिए के श्री चरित्र राधे गाए गए राधे। हैं, वो गोविंद के चरित्र कहाँ हुए? कन्हैया ने लीलाएं कहाँ की? जमुना के तट पर। और वृंदावन की पहचान क्या है? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पूर्णा वीक्षा से उत्तमा राम माधव वृंदावन की पहचान है गिरिराज गोवर्धन, ब्रज की कुंजें और यमुना का पुलिन। 3 रानी हैं ब्रज में भी, राधा रानी, यमुना महारानी और रज रानी। ब्रज रज की बड़ी महिमा है। तो रज रानी है, ब्रज रानी है और कालिंदी यमुना महारानी है। 3 की बड़ी महिमा। तो पर वृंदावन में इन 3 देवियों के साथ साथ और विचार करें, 3 ककार प्रसिद्ध है। क क क ब्रज के वर्तमान में विचार करके देखिए। एक तो हमारे कन्हैया, सारा ब्रज का गौरव ही कन्हैया के जन्म से हुआ है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। ब्रज में गोविंद के जन्म से ही तो ब्रज की महिमा और गौरव की अभिवृद्धि हुई है। तो पहले तो ब्रज को विभूषित करने वाले श्री कृष्ण हैं, पहला ककार। दूसरा कालिंदी यमुना महारानी। तो कन्हैया और कालिंदी। और वर्तमान में कृष्ण कथा को प्रवाहित करने वाले सबसे ज्यादा कथावाचक। कथावाचक भी सबसे ज्यादा आपको वृंदावन वाले ही मिलेंगे। बोलो राधे राधे। तो कथाव्यास कन्हैया और कालिंदी 3 हैं ब्रज में प्रसिद्ध। और इस समय तीनों के तीनों प्रयागराज में विराजमान हैं। जितने भी कथावाचक हैं लगभग सबके सब इस समय प्रयाग में अपने अपने अखाड़े में जहां जिसको जैसा स्थान मिल गया जम गए। लगता है वृंदावन यहीं आ गया। और जगह जगह कन्हैया रास रचाती नजर आ रहे हैं पांडालों में। रात्रि में देखो, दिन में कथाएं, रात में महाराज कन्हैया का। तो कन्हैया की जितनी रास मंडलियां हैं ब्रज की, वो भी सब प्रायः प्रयाग में विराजमान हैं। कथावाचक भी प्रयाग में ही विराजमान है इस समय। और साक्षात कालिंदी मैया भी प्रयागराज में ही विराजमान हैं। यमुना जो वृंदावन में है वो इतनी निर्मल पावन और देखने में स्वच्छता का स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेंगी जितनी इस समय प्रयागराज में प्रवाहित हो रही है। तो मानो वृंदावन की कालिंदी भी यहीं आ गई हैं, अपनी पावनता को आप प्रवाह लिए। तो कालिंदी भी यहीं हैं, कथावाचक भी यहीं हैं और ब्रज के कन्हैया भी जगह जगह लीला रचाते हुए महारास मंडप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो पूरा ब्रज यहीं आ गया। तो यमुना के तट पर तो हुई लीलाएं भगवान की। और इन लीलाओं का
जितनी लीलाएं गोविंद ने यमुना के तट पर करी, उसको श्रीमद् भागवत के रूप में लिख करके ग्रंथबद्ध किया। किसने? वेद व्यास जी महाराज ने। तो व्यास जी महाराज ने भागवत कहां लिखी थी? ब्रह्मनद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। मां सरस्वती के पावन पुलिन पर बद्री विशाल में सम्याप्रास आश्रम में व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का लेखन किया। गणेश जी लिखते गए, व्यास जी गाते गए। तो श्रीमद् भागवत का उद्भव प्राकट्य कहां हुआ? सरस्वती के तट पर। और श्रीमद् भागवत में जो लीलाएं गाई गई हैं वो कहां लीलाएं हुई? यमुना के तट पर। और पहली बार श्रीमद् भागवत को विधिवत सप्ताह के रूप में विस्तृत रूप से इसका प्रचार प्रसार यदि हुआ है तो कहां से हुआ? गंगा के तट पर सुखदेव जी की वाणी से राजा परीक्षित को निमित्त बना करके। तो उद्भव हुआ सरस्वती के तट पर लेखन, और लीलाएं हुई यमुना के तट पर, और उन लीलाओं का श्रीमद् भागवत के रूप में गायन हुआ मां गंगा के तट पर। तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संबंध भगवती भागवत की ज्ञान गंगा के साथ में है। श्रीमद् भागवत में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है, तीनों से उसका संबंध है। बोल भागवत भगवान की जय। ऐसी ये परम पावन श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा है। यहां पर सारी धाराएं एक साथ उपलब्ध हो रही हैं। श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा भी प्रवाहित हो रही है, और भगवान के पादार विंद से निस्सृत भगवती भागीरथी की गंगा भी प्रवाहित हो रही है। और एक ही गंगा कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। जहां भगवान की वाणी से निस्सृत भागवत की ज्ञान गंगा, चरणार विंद से निस्सृत भागीरथी गंगा, दोनों का यदि स्नान प्राप्त हो जाए, गंगा में नहाने से तन शुद्ध, और श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाने से मन की शुद्धि हो जाती है। तन मन शुद्ध होते ही सबाह्याभ्यंतर शुचि, भीतर और बाहर दोनों प्रकार से जीव परम पवित्र हो जाता है। इसलिए प्रयागराज की भूमि की अद्भुत अपनी महिमा है। बोल तीर्थराज प्रयाग की जय। श्रीमद् भागवत की अद्भुत महिमा है। कन्हैया के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी का स्मरण वंदन करते हुए, नैमिष की भूमि में सूत जी, सौनकादि जी ऋषियों को श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में सुना रहे। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज घोर कलिकाल आ गया है, इस घोर कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन क्या हो सकता है, वो बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुरा। प्यार से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। थोड़ा एकाग्रता और सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि गले की हालत बड़ी विचित्र है। आपको सुनकर समझ में आ रही होगी। कल ही कथा को इसी कुंभ में संपन्न किया था भागवत सप्ताह, वो भी दोनों सत्रों में चल रहा था, सुबह भी और शाम भी। तो कल उसको पूर्णता प्रदान करके आज यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। परंतु यहाँ तो भगवान की कृपा है, एक ही सत्र में सार रूप से आपको केवल माखन भागवत का चटाना है। इसलिए कंठ अभी उतना स्वस्थ नहीं है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही लोड पड़ गया। और दूसरी बात, इस समय मेला का माहौल है, खूब रजरानी भी कृपा कर रही हैं, तो रज का प्रभाव भी कंठ पर पूरा पूरा पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम केवल काम चला रहे हैं। बहुत सावधानी से उसी हिसाब से बोलेंगे, तो आप लोग भी जरा उस बात को ध्यान में रखते हुए जरा सावधानी से ही श्रवण करें।
बोल बंसी वारे की। जय। और पूज्य महाराज जी परम तपस्वी हैं, अद्भुत महाराज के आयोजन हैं। हमने आराम में भी देखा था वो महायज्ञ, उसमें भी सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। हमने अपने जीवन में तो भाई पहली बार ऐसा यज्ञ देखा था, और उस यज्ञ की आज तक हमें स्मृति है। सब जगह हम चर्चा भी करते हैं। ये केवल संतों की सामर्थ्य है जो इतना विराट सब आयोजन करा सकते हैं। गृहस्थों के जीवन में एक विवाह करने में केवल एक दिन का काम होता है, उसमें भी महाराज वर्षों तक उनकी योजनाएं चलती हैं और कितना हिसाब किताब चलता है। पसीने छूटते हैं, रातें की नींद उड़ जाती है, तब जाके बेचारे एक विवाह का कार्य संपन्न करवा पाते हैं। सबका अनुभव है, हम सब घर गृहस्थी वाले ही हैं। परंतु धन्य है ये महापुरुष, एक एक साल में कितने तो आयोजन कराते हैं। और आयोजन भी केवल एक दिन का नहीं होता कि आज बारात आई और कल विदा। यहाँ 9-9 दिन तक, 10-10 दिन तक महाराज इतना भव्य आयोजन, और इतने लोग। एक कथा व्यास को संभालना महाराज एक दामाद की सेवा करने जैसी है। यहाँ 50-50, 60-60 कथावाचक हैं, और उन सबको महाराज बड़े प्रसन्न और संतुष्ट करते हैं। ये निस्संदेह भगवान की कृपा के बिना यह संतों में ही सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है। भगवान की कृपा के बिना और किसी में शक्ति नहीं जो इतने भव्य आयोजन को सार्थक संपन्न कर सके। भगवान ने अपूर्व शक्ति दी है, जबकि स्वल्प आहार है, स्वल्प निद्रा है, और शरीर से भी महाराज का कितना कृशकाय है। परंतु कैसी भगवान ने शक्ति और सामर्थ्य पूज्य स्वामी श्री को प्रदान की है, जो कि सारा काम अच्छा स्वयं नियंत्रित करते हैं। नेतृत्व भी सबका स्वयं अपने हाथों में संभालते हैं, सब चल करके देखते हैं। धन्य है, ऐसी विभूतियों के दर्शन करने मात्र से ही शरीर में उत्साह भर जाता है। इसलिए दर्शनादेव साधव, श्रीमद् भागवत में भगवान अपनी वाणी से स्वयं कह रहे हैं, न हि अम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधव। भगवान के श्री विग्रह की अर्चना वंदना करने से, बड़े बड़े तीर्थों में परिभ्रमण करने से कल्याण तो होगा, किंतु ते पुनन्त्युरु कालेन, बहुत वर्षों तक जब देवार्चन और तीर्थाटन करोगे तब कल्याण तुम्हारा हो पाएगा। किंतु दर्शना देव साधव, साधु संतों के दर्शन मात्र से तत्क्षण जीव का कल्याण हो जाता है। कारण क्या है? संतों के हृदय में साक्षात ठाकुर जी क्रीड़ा करते हैं, उनके हृदय में प्रभु रमण करते हैं। रमन्ते योगिनाम हृदय। तो संत चलते फिरते चैतन्य तीर्थ हैं। स्वांतस्थेन गदाव्रतः तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाव्रतः। संत यदि तीर्थ में वास न करें तो तीर्थ का कोई महत्व न रह जाए। जैसे ब्रज में गोविंद के जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ी, ऐसे तीर्थों में संतों के वास से तीर्थ की महिमा बढ़ती है। और जिस तीर्थ में संतों का दर्शन न हो वो नाम मात्र का तीर्थ रह जाता है। और संत जहां वास करने लग जाएं वो तीर्थ न भी हो तो तीर्थ बन जाता है। आपने ऐसे कई संतों को देखा होगा जिनकी जन्मभूमि या जिनके साधन भूमि को पहले कुछ भी नहीं था, जंगल था। हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग में मुरैना जिला से कुछ दूरी पर एक जंगल में एक हमारे यहाँ पटिया बोलते हैं, पटिया माने पत्थर। पत्थर के ऊपर बैठ के एक बाबा जी जंगल में तप किए, भजन किए और पटिया वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वहां वैसे ऐसे महात्मा बहुत हैं, कोई पटिया बारे, कोई खटिया बारे बाबा भी हैं। खटिया पर बैठे हैं न जाने कितने वर्षों से, इसलिए वो खटिया बारे बाबा हो गए। तो जंगल में जहां जा करके ऐसे महात्मा बैठ जाते हैं वहीं तीर्थ बन जाता है।
आज वहां पटिया वाले बाबा का इतना बड़ा तीर्थ बन गया है कि लोग दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। फाल्गुन मास में बड़ा विशाल मेला लगता है, लाखों की भीड़ पहुंचती है। परम पवित्र तीर्थ बन गया महाराज। तो तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, संत जहां विराजमान हो जाते हैं वही तीर्थ बन जाता है। और संतों का दर्शन न हो तो तीर्थ का तीर्थत्व भी विलुप्त हो जाता है। दर्शना देव साधव, इसलिए भगवान ने भागवत में तो अद्भुत महिमा संतों की गाई है, पग पग पर। तो सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से नेमिष भूमि में कि प्रभु कलयुग में कठिन साधन कोई करने वाला नहीं है, अतः भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन समझाइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरु कृपा है। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरी प्रति श्रद्धा है तो मैं सभी शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाऊंगा, सावधान होकर के सुनना। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। महात्माओं, ये सारा संसार काल कबलित होने वाला है। एक न एक दिन काल के गाल में जाने वाला है। काल रूपी ब्याल इसको एक दिन अपने गाल में धर लेगा। इसलिए यहां पर कोई न परमानेंट, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसका नाम संसार क्यों पड़ा? क्योंकि संसरती थी संसार, ये सरकता जा रहा है, टिकाऊ नहीं है। गंगा जी में आप नहाने जाओ, गोता लगाओ, बड़ा सुंदर निर्मल जल है। अब आप चाहो कि हमें जब भी डुबकी मारें तो यही जल मिले जिसमें अभी गोता लगाया है, हमें ये जल बहुत पसंद आया, तो भैया अब वो जल तो गया। स्नान आपने किया, जल आगे बह लिया। अब दोबारा गोता लगाओगे तो दूसरा ही जल मिलेगा। वो तो जल कहां से कहां पहुंच गया। जैसे गंगा जी के बारे में कोई पूछा जाए कितनी पुरानी, बोले साहब हजारों वर्ष से भारत भूमि में प्रवाहित हो रही है, गंगा जी तो बहुत पुरानी है। ये बात सत्य है, पर आप जितनी बार गोता लगाओगे तब तब आपको जल तो नया ही नया मिलता है ना। जिस जल में आपने गोता लगाया वो दोबारा मिलने वाला नहीं है, गया और दूसरा आया। तो जैसे क्षणे क्षणे नवम नवम, प्रतिक्षण नया नया जल भगवती गंगा में प्रवाहित हो रहा है, ऐसे ये संसार प्रतिक्षण बहता जा रहा है, चलता जा रहा है। हम जितने जितने बैठे हैं, जैसे अभी हैं अगले क्षण वैसे नहीं रहते, बहुत कुछ बदल जाता है। धारा है ना, चल रही है, पर धारा इतनी मंद गति से चल रही है कि हमको चलती हुई नजर नहीं आ रही। वो परिवर्तन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, हो तो रहा है। दिखाई कब पड़ता है? जब किसी मित्र को, संबंधी को 10 साल के बाद देखो। जब 10 वर्ष के बाद देखा तब कहा अरे भैया तुम तो बिल्कुल सफेद हो गए, ये दाढ़ी सफेद, ये मूछें सफेद, और बहुत कमजोर भी दिखाई पड़ रहे हो, बहुत बदल गए भाई। पर वही व्यक्ति हर क्षण तुम्हारे साथ रहता तो आपको समझ में नहीं आता ये कब बदल गया। संसरती थी संसारा, गंगा जी की धारा की तरह संसार सरक रहा है, बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, और प्रवाहित होकर के काल के गाल में समाता जा रहा है। हम लोग भी देखो पहले बच्चे थे, धीरे धीरे जवान हो गए, खूब भागा दौड़ी करते करते जवानी में दौड़ भाग करते करते फिर धीरे धीरे बुढ़े हो गए, और बुढ़े होते होते फिर शरीर एकदम सूखता चला गया। जैसे पहले पुष्प खिलता है, कली के रूप में आता है, फिर कली धीरे धीरे विकसित होती है, पूर्णतः विकास जब पुष्प का हो जाता है तो सबका चित्त चुराता है, खूब महकता है, सबको प्रसन्न करता है, रिझाता है, और फिर धीरे धीरे वो मुरझाना चालू हो जाता है, और मुरझाते मुरझाते फिर एकदम सूख जाता है। फिर लोगों को कूड़ा दिखाई पड़ने लगता है, फूल नहीं दिखता। ये कूड़ा कहाँ से कब पड़ा है भाई, हटाओ इसको, फेंको। बोलो राधे राधे।
तो जो हालत उस पुष्प की होती है, हमारे सामने ही कली बना, हमारे सामने ही फूल बना, हमारे सामने ही मुरझाया और हमारे सामने ही कूड़ा बन करके फेंक दिया गया। हम सबकी यही स्थिति संसार के बगीचे में है। पहले हम जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे खिलते हैं, फिर खूब खेलते हैं और उसके बाद धीरे धीरे मुरझाते चले जाते हैं और एक दिन ठिकाने लगा दिए जाते हैं। क्रम विट भस, 3 गति शरीर की है, चौथी कोई नहीं। गाड़ दिया तो कीड़े, जला दिया तो भस्म राख, और कोई जानवर खा गया तो विष्ठा बन करके यह जीव के शरीर की गति होती है। क्रम विट भस्म संज्ञान्तम शरीर मिति वर्णितम, ये जीवन की सच्चाई है संसार में। इसलिए संसार के प्रवाह में हम सब बहे जा रहे हैं, काल के गाल में समाते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा डर हमें काल से ही लगता है। मौत से हमें सबसे ज्यादा भय लगता है और इस लोक को कहते ही मृत्युलोक हैं, क्योंकि मृत्युलोक में सब एक न एक दिन मरने वाले ही हैं। शाश्वत यहां कोई नहीं रहता। और इस मौत के भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, ये श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र को प्रकट किया गया है, ताकि इसको सुनकर समझकर तुम्हारा मौत का भय मिट जाए। राजा परीक्षित की तरह आप भी 7 दिन में ही श्रीमद् भागवत का अमृत पान करके मस्त हो जाओ और ये लगने लगे कि लाखों तक्षक मिल के काटें, तब भी मुझ अविनाशी को कभी नहीं मार सकते, क्योंकि जो मरेगा वो मैं हूं ही नहीं और जो वास्तव में मैं हूं वो कभी मरूंगा ही नहीं। ये ज्ञान परीक्षित को श्रीमद् भागवत से महामुनि सुखदेव जी ने करा दिया। इसलिए मरने से पहले ही मस्त हो गए महाराज परीक्षित 7 दिन में। तो जो काम बड़े बड़े संत महंत नहीं कर पाए, वो सुखदेव जी जो 16 साल के थे, वो व्यासनंदन सुखदेव जी ने इस भागवत का अमृत पिला करके वह चमत्कार कर दिखाया। बहुत से महात्मा बैठे थे परीक्षित के सामने जब सुखदेव जी आए, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि परीक्षित को क्या समझाएं, क्योंकि उम्र केवल 7 दिन की बची है। अब 7 दिन में कौन सा साधन बताएं, योगाभ्यास करावें, योग मार्ग से बतावें कि ज्ञान मार्ग में ले जावें, वेद वेदांत को समझने में बहुत समय लगेगा। 7 दिन में तो काम नहीं बनेगा। किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, सबकी बुद्धि कुंठित थी। और इसी भागवत अमृत का पान कर उनके पूर्वज वशिष्ठ जी विराजमान थे, पर जो कोई हिम्मत नहीं कर पाया, वो हिम्मत 16 वर्षीय सुखदेव जी ने कर दिखाई। सबके बीच में पूरे आत्मविश्वास के साथ महात्मा सुखदेव जी बोल पड़े, चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खट्वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं, और भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वां दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। ये दावा महामुनि सुखदेव जी का, ये आत्मविश्वास भरी हुई वाणी सुखदेव जी की सुन करके तो परीक्षित का सारा भय उस आत्मविश्वास को देखकर भाग गया। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि मरीज का हाथ पकड़ के मुस्कुराते हुए ऐसी मीठी मीठी बातें करने लगते हैं कि मरीज आधा ठीक हो जाता है। और डॉक्टरों की बातें ही इतनी प्यारी होती हैं, अरे मामूली सी बात है, तुम बहुत 2 दिन में चंगे हो जाओगे, बिल्कुल चिंता खत्म करो, हम है ना। इस ढंग से बात करते हैं कि मरीज की आधी बीमारी ठीक हो जाए। उसे लगने लगता है कि आप इतने बढ़िया डॉक्टर आ गए और इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। ये डॉक्टर की कुशलता है। कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति का भी हाथ पकड़ना और नब्ज देखना चालू कर दें तो उसे खड़े खड़े बीमार कर देते हैं।
नब्ज तुम्हारी ठीक नहीं चल रही, आंखें भी तुम्हारी ठीक नहीं लग रही, आंखों में पीलापन लग रहा है, कहीं पीली आंख की शिकायत न हो तुम्हें। अब तुम ये भी चेकअप कराओ, ये भी चेक कराओ, ये भी चेक कराओ, तमाम चेक करवाना चालू किया। और तो डॉक्टर साहब कोई ज़्यादा खतरा तो नहीं है, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? बोले देखो अब रिपोर्ट आने दो, फिर बताते हैं जैसा होगा। हम कोई भगवान तो है नहीं, ईश्वर की जैसी मर्जी होगी। ऐसी घुमा घुमा के बात करते हैं कि बेचारे की धड़कन तेज होने लगती है, रात भर ना आ रहा हो बुखार तो आ जाए, टेंशन में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए, न जाने कैसी रिपोर्ट आएगी, क्या होगा। तो ऐसे डरावने भी होते महाराज। तो सुखदेव जी सदगुरु वैद्य हैं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। राजन चिंता ना करो, ये आत्मविश्वास सुखदेव जी का ऐसा अद्भुत है, जिसे देखकर सुनकर परीक्षित मस्त हो गए, प्रसन्न हो गए, सारा भय भाग गया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। तो मौत के भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा प्रवाहित हुई है। महाराज जब इतनी जोरदार ये कथा है तो 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाए? माघ का महीना कल्पवास एक महीने का होता है, तो 1 महीने तक कथा होने दो। और 1 महीने की कथा कम सुनने में मिलती है, होती तो है, 15 दिन की भी होती हैं, 1 महीने की भी होती हैं। और सप्ताह की महिमा भी बहुत ज्यादा है। तो ये 7 दिन की परंपरा कहां से प्रारंभ हो गई महाराज? ये किसने प्रारंभ की? सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये परंपरा हमारे सनक सनंदन सनत कुमार जी ने सम्राट महाराज देवर्षि नारद जी को सुना करके यह परंपरा का शुभारंभ किया। हैरान हो गए सौनक जी, महाराज हमने तो ऐसा सुना है नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं। तो 7 दिन बैठ के उन्होंने भागवत कहां सुन ली? और नारद जी के मन में ये सप्ताह भागवत सुनने और करने की इच्छा क्यों जगी? थोड़ा विस्तार से ये बात समझाएं तो बड़ी कृपा होगी। सूत जी कहते अच्छा सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री विशाल में भगवान सनकादिक परिभ्रमण कर रहे थे सत्संग करने की भावना से कि कोई संत मिले बैठ के सत्संग करे, कि अचानक नारदम ददृशु, उन्हें दूर से नारद जी आते दिखाई पड़े। अरे नारद जी तो बहुत जोरदार महात्मा है, बढ़िया सत्संग होगा, चलो। और जैसे ही दौड़ के नारद जी के पास आए तो नारद जी की शकल पे 12 बज रहे, बुरी तरह भागे चले जा रहे हैं। बद्रीनाथ की भूमि में भी पसीना आ रहे हैं, चिंता के मारे डूबे जा रहे हैं, लंबी लंबी सांसें, लंबे लंबे कदम बढ़ा रहे हैं। अरे ये बाबा जी को क्या हो गया? इन महात्मा का तो कोई आश्रम भी नहीं है जिसकी कोई चिंता हो, मुक्त संग महात्मा है। जब एक जगह ठहर ही नहीं सकते तो झोंपड़ी भी काय के लिए बनाए, और क्यों बनाए? कुछ भी संग्रह परिग्रह इनके पास जीवन में नहीं है, तो फिर ये काय को मुंह लटकाए जा रहे? चारों महात्माओं ने नारद जी को देखते ही टोका, कथम ब्रह्मन दीन मुख। अरे नारद जी महाराज, ये मुंह लटका के किधर भाग रहे हो? कहां से आगमन हो रहा है? इस समय आपका मुंह ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो, या 1500 की तमाम नोटों की गड्डियां कागज के टुकड़े बन गए हों। तब जो व्यापारियों की हालत होती है, आज वही हालत नारद जी तुम्हारी हो रही है। तुम्हारा कौन सा व्यापार घाटे में चला गया? कौन सी तुम्हारी संपत्ति किसी ने छीन ली है? गत वित्तो यथा जन, ऐसे जा रहे हो जैसे लोटा पिटा कोई व्यापारी मुंह लटकाए जा रहा। नोचितम बद कारणम, आप जैसी जीवन मुक्त महात्माओं का लटका हुआ मुंह अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपकी उदासी का कारण क्या है विस्तार से हमें बताओ।
तब नारद जी ने दंडवत प्रणाम करके कहा, सनकादिकों से के बड़े भैया, हम सचमुच बहुत परेशान हैं आज। पर परेशान क्यों हैं वो और सुन लो। हाँ सुनाओ। बोले आपकी तरह हम भी सत्संग प्रेमी हैं और सत्संग का आनंद तो भारत भूमि के अलावा कहीं है मिलता ही नहीं। स्वर्ग में चले जाओ, भोग सामग्री सुख सामग्री बहुत मिलेगी, पर यह सत्संग का आनंद मिलने वाला नहीं है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै सेव्यता। स्वर्ग में ना तो साधु संतों के दर्शन मिलेंगे, स्वर्ग में ना ये इतने सुंदर सुंदर यज्ञशालाएं और वेद मंत्रों की ध्वनि भी स्वर्ग में सुनने को नहीं मिलने वाली। न यज्ञ महोत्सव है, न साधु हैं, न विद्वान हैं, केवल भोग सामग्री है। खाओ पियो मौज करो, अमृत पान करो और अप्सराओं के नृत्य गानों का दर्शन करो। ये सामग्री तो बहुत है, पर भजन सामग्री कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वर्ग के देवता भी सत्संग करने के लिए धराधाम पर आते हैं। अरे स्वर्ग की भी छोड़ दो, भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर भी ये आनंद नहीं मिलेगा जो इस धराधाम पर प्राप्त हो रहा है। अरे कैलाश की भी बात छोड़ दो, वैकुंठनाथ भगवान के दरबार में वैकुंठ में भी चले जाओ तो वैकुंठ विहारी तो मिल जाएंगे, परंतु भगवान की कथा सुनने का आनंद वहां पर भी आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए महात्मा में कहते हैं, स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहिचित। स्वर्ग की और कैलाश पर्वत की क्या बात करें, वैकुंठे अपि अयम रसः नास्ति। वैकुंठ में भी ये रस मिलने वाला नहीं है। साकेत बिहारी हमारे श्री रामभद्र जब जा रहे थे तो प्रजा सहित रघुवंश मणि पूरी प्रजा को साथ में ले लिए, चलो जिसका मन हो चलो। और हनुमान जी हाथ जोड़ के दूर खड़े हो गए। प्रभु श्री रामभद्र बोले, हनुमान तुम वहां जाके क्यों खड़े हो, बैठो ना विमान में। श्री हनुमंत लाल जी ने कहा, सरकार ये बताओ आप जा कहां रहे हो लेकर के। बोले हम अपने दिव्य धाम साकेत में जा रहे हैं। तो सरकार आपके उस दिव्य धाम में आपकी कथा सुनने को तो मिलेगी ना। भगवान बोले वहां कथा तो नहीं मिलेगी, पर हम तो मिलेंगे, निरंतर सतत हमारा सानिध्य सुख प्राप्त होगा आपको। हनुमान जी बोले वो तो ठीक है सरकार, परंतु आप मिले और आपकी कथा नहीं मिली तो मामला अधूरा है। क्योंकि आप तो मिल गए, देखो कोई कितनी भी महान हस्ती आपको प्राप्त हो जाए, पर उसकी विशेषताएं जब तक कोई न गावे, उसकी महिमा को कोई न सुनावे, तब तक हृदय न तो श्रद्धा से भरता है न आह्लाद उसमें आता है। इसलिए सरकार आप तो नित्य मेरे हृदय भवन में निवास कर ही रहे हो। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो धनुष बाण लिए तो आप 24 घंटे हमारे हृदय में विराजमान हो, जब चाहोगे आंख बंद करके देख लेंगे आपको। पर आपकी कथा सुनने को यदि न मिले महाराज तो आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए हमें क्षमा करें, जब तक इस धराधाम पर आपकी कथा की गंगा बह रही है तब तक ये दास उसी गंगा में गोता लगा के यहाँ रहेगा, और यदि गंगा लुप्त हो गई तो फिर आने की सोचेगा। हनुमंत लाल जी ने दंडवत कर लिया, परंतु साकेत नहीं गए। और सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी आज भी विराजमान होकर के रसिकों को आनंद प्रदान करते हैं। जहां कहीं भी प्रभु के गुण गाए जाएं वहीं दौड़ करके किसी न किसी रूप में आकर के विराजमान हो जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवार्य परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी कथा सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, आंख बंद करके प्रेमाश्रु प्रवाहित करते हुए देह रोमांचित उनका होता है और देह का भान तक भूल जाते हैं। ऐसे परम रसिक श्री हनुमंत लाल जी हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे
लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनवे चरित्र सुनवे को चरित्र सुनवे को रसिया। रसिया का मतलब क्या है? जो रसज्ञ है, जिसका रस में प्रवेश है, वो रसिया होता है। जिस रस में आपका प्रवेश होगा, आपको उसी में ज्यादा आनंद आएगा। संगीत में अद्भुत रस है, पर संगीत का जिसको बिल्कुल भी ज्ञान न हो, उसके सामने कोई शास्त्रीय संगीत का गायन करे तो सिर खुजलाएगा और धीरे से खिसक जाएगा कि ये क्या हा कर रहे हैं, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा भैया। ध्रुपद धमार का जब संगीत होता है ना, तो यही सुनाई पड़ता है चारों तरफ। और बड़े बड़े जानकारों की खोपड़ी खराब हो जाती है, साधारण की तो बात छोड़ दो। श्री धाम वृंदावन में अभी भी ऐसे ध्रुपद धमार के गायक हैं, परंतु जब उनकी गायकी सुनने बैठो महाराज, शेर दहाड़ता है ऐसी गर्जना करके गाते हैं। परंतु आनंद उसी को आएगा जो उसका मर्मज्ञ होगा, उस रस में उसका प्रवेश होगा, नहीं तो सिर खुजला के चला जाएगा। हर व्यक्ति का हर रस में प्रवेश नहीं होता। सब अपने अपने रस के रसिक हैं। उसी प्रकार हनुमंत लाल जी भगवान के गुण गणों की गंगा में गोता लगाने के परम रसिक हैं। बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। वक्ता इतने जोरदार हैं कि जिसको कथा सुनावे उसी का शोक समाप्त करावे। अशोक वाटिका में माता जानकी जी सशोक बैठी थी। अशोक वाटिका में बैठ करके अशोक वृक्ष से कह रही हैं, सत्य नाम कर हर मम शोका। अरे तेरा नाम अशोक है भैया, और तेरे वृक्ष की छाया में अशोक तेरा नाम है, और मैं सशोक बैठी हूं, शोक से युक्त हूं। तू अपना नाम सत्य कर, मेरा शोक दूर कर। सत्य नाम कर हर मम शोका। पर किशोरी जी का शोक कोई दूर नहीं कर पा रहा उस अशोक वन में। हनुमंत लाल जी ने जब देखा तो देख जानकी दीन, किशोरी जी की यह दीन दशा देखकर द्रवित हो गए। हनुमंत लाल जी मन में सोचने लगे, माँ का कष्ट कैसे दूर करूं। अभी मेरा तो माता जी से ठीक से परिचय भी नहीं हुआ है, मुझे पहचानती भी नहीं है, आज से पहले मिला भी कभी नहीं हूं। तो मैं कथा सुनाऊं तो कैसे सुनाऊं, और जब तक कथा नहीं सुनेंगी तब तक इनका सुख मिटने वाला नहीं है। क्योंकि समाज में जिसको देखो वो किसी न किसी शोक में डूबा हुआ है? क्योंकि नाम ही इसका दुखालय है। तो दुखालयम शाश्वतम, जगत में हर प्राणी दुखी है। कोई पैसा के लिए रो रहा है, कोई पुत्र के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए। जिसको देखो सब रो रहे हैं, सब शोक मग्न हैं। इन सबको अशोक करने का एक ही उपाय है। क्या बोले? वो है राम कथा। प्रभु के चरित्रों का रसपान करो, जीवन के जितने भी ताप हैं, संताप हैं, सब समाप्त हो जाएंगे, सारे शोक समाप्त हो जाते हैं। तो हनुमंत लाल जी ने सोचा, वैसे कथावाचक का मन होता है कि पहले हमारी कोई पूजा करे, आरती करे, वंदना करे, प्रार्थना करे, तब हम कथा उसे सुनावे। व्यास का पूजन होता है, तब वो कथा कहने की कृपा करता है। हनुमान जी का तो पूजन अर्चन कुछ नहीं, व्यास गद्दी भी नहीं, वो खुद ही जाकर के तरु पल्लव में बैठ गए। ऊपर व्यास जी का आसन ऊपर होना चाहिए, हनुमान जी भी ऊपर बैठे, अपनी व्यास गद्दी खुद ही अपने हिसाब से बना ली है, और बैठ करके इस कथा में आप लोग अभी सुन रहे थे। और आगे कितना सुंदर वर्णन है कि हनुमान जी जो कि भक्ति के पराकाष्ठा को प्रदर्शित कर चुके हैं। इस भक्तराज प्रभु जी की देखिए, एक इसमें कितना अच्छा वर्णन आता है कि जैसे ही ये कथा कहना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तुरंत ही यह जो है प्रभु श्री राम के गुण का वर्णन करना शुरू कर देते हैं। न मंगलाचरण, न कोई
पूजा माल्यार्पण कुछ नहीं, सीधे सीधे ईश्वर की भक्ति को ही यह शुरू करते हैं। तो इस पुनीत कथा को सुनिए, हनुमंत लाल जी की इस कथा को। श्री राधे राधे, जय जय श्री राम। कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण भरने लागा, रामचंद्र गुण भरने, चंद्र गुण भरने, चंद्र गुण भरने लागा। ऐसी जोरदार राम कथा कही कि सुनने की देर नहीं भई के दुख टिका नहीं, भागा। दुख को भगते गैल नहीं मिली महाराज, मैदान छोड़ के भागा। अशोक नाम आज सार्थक कर दिया हनुमंत लाल जी ने राम कथा सुना करके। किशोरी जी का समस्त शोक पलायन कर गया। गदगद हो गई माता जानकी जी, प्रसन्नता में भर गई। भैया इतनी प्यारी कथा सुनाई, कौन कथावाचक है, जरा दर्शन तो दो। हनुमंत लाल जी बोले, माता जी राम जी की कथा ही सुंदर है, कथावाचक तो ये बेचारा बंदर है। आप कथा का आनंद लो, कथावाचक को रहने ही दो। नहीं नहीं, एक बार भैया मेरी आंखों के सामने तो आओ, इतनी प्यारी आपने कथा सुनाई, मेरा सारा शोक मिटा दिया, तो एक बार दर्शन तो दो। कथा व्यास जी जब निवेदन किया तो आना पड़ा, और जैसे ही सामने आए तो तुरंत किशोरी जी ने मुंह फेर लिया डर के मारे। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, अरे इतना खतरनाक ये बंदर, इसने जितनी जोरदार कथा सुनाई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मुझे स्मरण आ गया हमारे रामायणी जी श्री राजेश्वरानंद जी, जो राम कथा के अद्भुत प्रवक्ता थे, जिनका अभी कुछ ही समय पूर्व शरीर पूरा हुआ, जिनका यहाँ भी इस कार्यक्रम में भी आना सुनिश्चित था, नाम हमने कार्ड में पढ़ा। तो जब हमने प्रथम दर्शन किया बरेली में, नाम बहुत सुना था, दर्शन नहीं किया था। हम ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पहुंचे, तो उसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे थे। तो हमने कहा, हमने सुना है यहाँ राजेश्वरानंद जी आए। बोले हाँ आए हैं। कहाँ है? बोले ऊपर विश्राम कर रहे हैं। गर्मियों का समय था, छत पर लेटे थे। तो हमने कहा चलो दर्शन तो करें आए। तो हम 4 बजे चले गए। उस समय महाराज जी पूरे दिगंबर बने, विश्राम में मैदान में छत पर स्वतंत्र सरल स्वभाव थे, लेटे थे। और हमने जाकर के जब दर्शन किया तो एक क्षण को तो हम चक्कर में पड़ गए, क्या सचमुच यही राजेश्वरानंद जी हैं? ये बात बहुत पुरानी है, जो उस समय उनका शरीर भी बड़ा अच्छा हृष्ट पुष्ट था। अब तो इन दिनों में तो काफी कमजोर हो गए थे, और पहले बड़ा सुंदर विशाल शरीर था, परंतु इतने भयंकर भुजंग जैसे लगे कि तो हम डर गए। हमने कहा ये तो बहुत खतरनाक से लग रहे हैं भैया। परंतु हमने कहा अच्छा ठीक है, अब उनको छेड़ना जगाना ठीक नहीं, सवेरे ही मिलेंगे। हम विश्राम में चले गए। जब रात भर का सफर करके सवेरे पहुंचे थे तो हम विश्राम किए, तब तक उनकी कथा प्रारंभ हो गई। तो हमने ऊपर से ही दर्शन किए, व्यास गति दिखाई पड़ रही थी वहां। तो व्यास गति पर जब उनके स्वर कान में पड़े व्यास गति से, अरे यही बोले कि व्यास वही बोल रहे हैं राजेश्वरानंद जी। तो हमने ऊपर से झलक देखी। तो रात्रि में जब देखे तो बड़े भयानक से लग रहे थे, परंतु जब कथा की सुंदर गंगा उनकी वाणी से प्रवाहित हुई और वो स्वर जब कान में पड़े तो उनका मुख इतना सुंदर और इतना सुरीला सुनकर के मन हृदय सब आत्मा प्रसन्न हो गई। तो हमने कि देखो ये है राम कथा का चमत्कार कि ये बंदर को भी सुंदर बना देते हैं। कृष्ण कथा हम लोगों के पास ना हो गए तो हम लोगों तो कोई घास डालने वाला नहीं था, पर आज देश विदेशों में जहां जाए वहीं जय जयकार और चरण धोले जाते हैं। तो इसमें हमारे महिमा थोड़ी है, ये सारी महिमा भगवान के चरित्रों की है। तो हनुमान जी ने तो कहा कि माता जी कथा ही सुंदर है, हम तो बंदर हैं। और जब दिखा कि सचमुच ही बंदर हैं तो किशोरी जी ने भी मुंह फेर लिया। ये कथावाचक इतना खतरनाक, डर गई बेचारी। बोलो जय सिया राम। अब बताओ, इतनी बढ़िया कथा सुनाई,
और फिर वक्ता की तरफ से कोई मुंह फेर ले तो वक्ता को कितना बुरा लगता है कि दान दक्षिणा देना तो दूर रहा। अरे हर वक्ता चाहता है कि जब कथा के बाद वो नीचे उतरे तो जो देखे वो कुछ तो बोले कि महाराज आपकी कथा में बड़ा आनंद आया, ऐसी कथा तो हमने सुनी ही नहीं। या दो चार बात कोई ऐसे कह दे तो वक्ता भीतर ही भीतर उसके लड्डू फूटने लगते हैं कि भाई हमारी वाणी में भी दम है। ऐसी बात नहीं, हर वक्ता प्रशंसा चाहता है प्रायः, पर हनुमान जी को देखकर मुंह फेर लिया, प्रशंसा करना तो दूर रहा, दान दक्षिणा की तो बात ही नहीं। आप बोलिए कैसा लगा होगा। और हनुमान जी वास्तव में ज्ञान इनाम अग्रगण्य हैं और रघुपति प्रिय भक्त भी हैं, भक्त भी हैं और ज्ञानी भी हैं। किशोरी जी को पूरा विश्वास दिला दिया कि माता जी राम दूत मैं मात जानू, मैं प्रभु का सेवक हूं, दास हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब विश्वास दिलाया, अस्तु राम कथा नहीं कहना, यहां तो अनेक कथाएं चल रही हैं, आप सुनेंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, केवल भगवान की कथा ऐसी है जो जीव के संताप को और शोक को शमन कर सकती है। और जितने भी साधन हैं कठिन साधन हैं तो सही, पर सब कठिन हैं। योग साधन करोगे, कब योग भ्रष्ट हो जाओ कोई पता नहीं। योगी योग भ्रष्ट हो सकता है, ज्ञानी ज्ञानाभिमानी हो सकता है, पर भगवान के चरित्र इतने प्यारे हैं, ये भगवान के चरण कमलों से जोड़ देते हैं। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, भगवान के पाद पद्मों में पराभक्ति प्रदान करने वाली भगवान की ये पावन कथा है और जीव की व्यथा को मिटाने वाली ये कथा है। कलयुग में इससे बढ़िया सरल साधन और क्या हो सकता है। तो सनकादिक नारद जी से पूछे कि परेशानी क्या है, तो नारद जी परेशानी बता रहे। परेशानी यह कि जिस भारत भूमि की पहचान भगवान की कथा और सत्संग से थी, आज उस भारत भूमि में मैं सर्वत्र भटका, कोई तीर्थ मैंने नहीं छोड़ा, सारे तीर्थों में गया, बड़े बड़े संतों के पास भी गया, बहुत बड़े सदाचारी सदगृहस्थों के घर भी गया, और ना पश्यम कुत्रचित् शर्मं मन संतोषकारकम, मन को शांति संतोष कहीं भी नहीं मिला, सब जगह गड़बड़ है। पाखंड निरता संतः, जैसे दावाग्नि लगने पर सारा जंगल भस्म हो जाता है, ऐसी कलि दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतः, कलयुग रूपी दावाग्नि के लग जाने से आत्म कल्याण के जितने साधन थे भस्म प्राय हो गए हैं, नष्ट प्राय हो गए हैं। सब में मिलावट हो गई है। खान पान में जैसे मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, हर सामग्री में मिलावट, किसमें क्या मिल जाए कोई पता नहीं। ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि जिनको छूना भी निषिद्ध है और वो भी मिला करके खिला तक देते हैं महाराज। उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। तो जैसे इन सामग्रियों में मिलावट हो गई और फिर भी लोग खा रहे हैं, ऐसे ही आत्म कल्याण के जितने साधन थे उन सब में भी मिलावट होती जा रही है कलयुग के प्रभाव से। कथाएं तो बहुत हो रही हैं, परंतु कथा सुनने को नहीं मिल रही। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कथा तो खूब हो रही है भागवत की, परंतु केवल अर्थ की प्रधानता से। वक्ता भी देख रहा है कितना माल आ रहा है, भागवत का अर्थ क्या है उसे वक्ता को मतलब नहीं। भागवत से अर्थ कितना पा रहे हैं, उसका अर्थ कितना समझ पा रहे हैं, उससे लेना देना नहीं, और भागवत से अर्थ कितना हमको प्राप्त हो रहा है इस पर पूरा ध्यान है। इसलिए कथा सारस ततो गतः, इसलिए श्रीमद् भागवत का जो कथा का सार था, जो तत्व था, वो लुप्त प्राय हो गया, क्योंकि तत्व पर दृष्टि ही नहीं है। सब भागवत के शब्दों के अर्थ पर दृष्टि ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है कि श्लोक क्या कह रहा है,
इस श्लोक का यह शब्द है, एक एक शब्द पर आचार्यों ने कितना चिंतन किया है और टीकाएं लिख डाली। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की सुबोधनी टीका को देखिएगा, श्रीधर स्वामी पाद, बंशीधर स्वामी पाद, जीव गोस्वामी जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज, इन आचार्यों ने श्रीमद भागवत का की गहराई में गोता लगाया है। पारमहंस संहिता है ये, अक्षर अक्षर का स्वाद लिया है और भागवत का चिंतन करते करते ये महापुरुष स्वयं भागवत बन गए भृंगी कीट न्याय से। ये तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलेगा। पर कोई सम्राट के पास जाकर के कहे महाराज गैया भूखी बंधी है, एक पाला भूसा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी, तो चक्रवर्ती महाराज का अपमान भी है और वो सिर पकड़े के कहेंगे इस मूर्ख को मेरे दरबार में भूसा लेना था, मांगना था। बोलो राधे राधे। देखो किसी मिठाई की दुकान पर जाकर के उससे कहो भैया जरा एक खाली डिब्बा देना या कोई दोना देना, तो हाथ हिला देगा, फ्री में नहीं मिलेगा। मिठाई का कहीं कहीं के रसगुल्ला बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। मिठाई हर जगह की अलग अलग प्रसिद्ध होती है। अब कहीं किसी दुकान पर रसगुल्ला बहुत प्रसिद्ध है वहां के, अब आप तुरंत 2 रसगुल्ला लेकर के खड़े खड़े खाना चाहते हो, तो एक बड़ा दोना होता है, जो बड़ा होता है उसको दोना कहते हैं, और जो छोटा होता है बुंदेलखंड की भाषा में उसको दुनिया बोलते हैं। एक छोटी सी दुनिया में 2 रसगुल्ला दे दो, तो छोटी सी दुनिया रसगुल्ला मांगोगे तो फिर रसगुल्ला का ही दाम दो, उस दुनिया का आपको पैसा अलग से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी फ्री की नहीं है, मिली तो वो भी है। अरे जाने दो, दूध पीने जाओ किसी दुकान पर, क्या हिसाब है? दूध का हिसाब पक्का है, सौदा कर लो और फिर कहो गर्मा गर्म 1 कुल्हड़ दूध हमको चाहिए, तो आप कुल्हड़ भी पैसे से आया है, पर कुल्हड़ का दाम देने की जरूरत नहीं है। दूध पी रहे हो, कुल्हड़ तो फ्री में मिल जाएगा। रसगुल्ला ले रहे हो तो दुनिया वो फ्री में मिल जाएगी। उसी प्रकार भगवान रस स्वरूप हैं, रसो वैसः रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवति। परमात्मा रस स्वरूप हैं, उस परम रस रूप परमात्मा को पाने का प्रयास करोगे तो ये दुनिया है ना, ये संसार फ्री में ही आपको गिफ्ट में प्राप्त हो जाएगा। पर हमारी तो दृष्टि ही दुनिया पर है, हमें रसगुल्ला चाहिए ही नहीं, हमें तो ये दोना चाहिए। तो खाली दोना यदि मांगोगे तो दुकानदार भी हाथ हिला देगा, कहीं और देखो, वो भी खाली नहीं देने वाला। पर रसगुल्ला यदि मांग रहे हो तो आपको दुनिया का दाम ही नहीं देना, फ्री में मिल जाएगी। और कहीं बढ़िया कीमती सामान यदि किसी ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर के आप खरीदो तो बहुत कीमती गिफ्ट आपको फ्री में देगा, कलम देगा, डायरी देगा, कैलेंडर देगा, न जाने क्या क्या देगा। ये तो आपका मूल्यांकन तब होगा कि आप कितनी कीमती चीज खरीद रहे। जितनी कीमती वस्तु को आप खरीदेंगे उसी के अनुपात में आपको कीमती गिफ्ट भी मिलेगा। उसी प्रकार भगवान अणोरणीयान महतो महीयान बृहत्तम है, और उन प्रभु का जो मैंने लीनो गोविंदा मोल मायरी, मीरा जी गा रही है, मैंने खरीद लिया गोपाल को। और जो गोपाल को खरीदता है ना, उसके लिए संसार अपने आप ही उसका हो जाता है, संसार उसका दीवाना बन जाता है। मीरा जी को आज कौन नहीं जानता, ध्रुव प्रहलाद को कौन नहीं जानता, पर इन्होंने कीमती चीज खरीदी है, इसलिए दुनिया इनकी अपने आप हो गई। इसलिए दृष्टि उच्च पर होना चाहिए, परमात्मा पर दृष्टि डालो, जगत अपने आप मिल जाएगा। जब जगन्नाथ तुम्हारा हो गया तो जगत कहां जाएगा, वो तो अपने आप ही मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी कहते हैं भैया हम सब जगह भटके, कहीं भी शांति नहीं मिली, ना सत्संग मिला, तो हमने सोचा चलो वृंदावन धाम चलें और यमुना के तट पर गोविंद की लीला का आनंद लें। और जैसी वृंदावन में गया तो तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा। वृंदावन में जाकर के एक विचित्र आश्चर्य को मैंने देखा, वो भी सुन लीजिए महाराज। एक युवती जमुना के तट पर सिर पकड़ के रो रही थी और 2 बुढ़े सामने पड़े थे।
उसको रोता देखकर हमको दया आ गई। हमने उससे पूछा, कासित्वम, देवी जी आप कौन हैं? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, आपके रोने का कारण क्या है देवी जी, जरा विस्तार से हमें समझाइए। तब उस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति नीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी और दो बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं ये मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। पर समय की गति देखो, मैया जवान और बच्चे बुढ़े, इसी दुर्दशा पर मैं रो रही हूं और मेरे बच्चे यदि ठीक नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं छोड़ करके वृंदावन कहीं परदेश निकल जाऊंगी, ऐसे नहीं रहूंगी। क्षण भर में नारद जी भक्ति मां की इस वेदना को समझ गए और कहा, देवी बिल्कुल दुखी न हो, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं, इस लोक में मैंने तुम्हें जन जन में प्रतिष्ठित नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। नारद जी ने प्रतिज्ञा करी, प्रसन्न हो गई भक्ति महारानी और गदगद होकर के नारद जी को प्रणाम करके स्तुति करने लगी। जय हो नारद जी महाराज। नारद तो स्वयं ही एक महाभागवत हैं। यह जो ठान लेते हैं वह पूरा ही होता है, क्योंकि इनके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है और इसीलिए यह हमेशा नारायण प्रभु का नाम लेते हुए श्री नारायण नारायण कहते रहते हैं। तो भक्ति महारानी इसी उद्देश्य से, इसीलिए नारद जी से अति प्रसन्न होती हैं। जय श्री राम, श्री राधे राधे। वचन रचन में कब केवलम चाकलैया, भजन रचन में कब केवलम चाकलैया, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, 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 जयति जगति मायां, जयति जगति माया, जयति जगति माया। नारद जी महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपने कृपा करी तो प्रहलाद को भक्त शिरोमणि बना दिया, आपने अनुग्रह किया तो ध्रुव जी को ध्रुव पद प्रदान कर दिया। आज भी आकाश में चमक रहे हैं, सप्तऋषि जिसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, ऐसा परम पद ध्रुव जी आपकी कृपा से प्राप्त किए हैं। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी महाराज, ऐसी मेरे इन बच्चों पर कृपा करो। देखो बेचारे मूर्छित पड़े। नारद जी ने कहा, देवी दुखी होना बंद करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जन जन में तुम्हें स्थापित नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास नहीं, और इन ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था को अवश्य दूर करूंगा। परंतु तुम सिर्फ एक काम करो। क्या करूं? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, गोविंद के चरण कमलों का चिंतन करो, ध्यान करो, स्मरण करो, तुम्हारा सारा शोक समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि एकमात्र गोविंद का नाम ही है जो जीव के शोक का समन करने वाला है। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। इसलिए आइए एक बार आप भी मेरे साथ प्रभु का स्मरण कर लें, मन को सावधान करके। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। इसका भरा कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। ब्रज के लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गा। जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा तारी। एक इशारे में सारी विपदा टारी। सारी विपदा तारी। उड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम ब्रज के लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे जय जय श्री राधे। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। बंसी की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर होंगे
ताली बजाते हुए। तेरा नाम लिया हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा राधा जय हो। राधा राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। राम दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोल राधा रानी की। जय। तो गोविंद का स्मरण समस्त कष्ट का निवारक है। इसलिए हे भक्ति महारानी आप भी प्रभु के चरणों का स्मरण करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। और इतना कह के ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए कमर कस ली नारद जी ने। कैसी जगाऊं? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। चारों वेद सुना डाले, सारी उपनिषदें सुना डाली, बारंबार भगवत गीता का पाठ सुना दिया। थोड़ा सा होश तो आया, आंख भी खोली और थोड़ी देर में फिर आंख बंद करके बेहोशी में चले गए। अब नारद जी को चिंता हो गई, जब इतना हैवी डोज दे करके भी इनका कोई लाभ नहीं हुआ तो इससे ज्यादा कीमती चीज क्या होगी। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करोगे तभी ये ठीक होंगे। नारद जी बोले वेद वेदांत सुनाया, ये सत्कर्म नहीं था क्या? कौन सा सत्कर्म सुनाऊं, कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, आजकल कुंभ लगा है, बहुत से महात्मा आए हैं, उनमें से कोई ना कोई बता ही देगा। नारद जी निकल पड़े, जो भी महात्मा मिले, महाराज जी कृपा करके बस एक बात बता दो हमें आज, ये सत्कर्म कैसे कहते हैं? सामान्य महात्मा तो नारद जी के ही हाथ जोड़ लेते हैं। अरे महाराज जी, ब्रह्मा के बेटा हो, ब्रह्मांड में घूमते हो, हमसे पूछ रहे हो, आपको नहीं मालूम तो हम क्या बताएंगे? माफ कीजिए महाराज, हमारा मजाक मत उड़ाइए। और जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी उनके पास गए, महाराज जी केवल इतना बता दो सत्कर्म कैसे कहते हैं? तो महाराज जी अपने गरिमा बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा करने लगे। हमने आजकल मौन व्रत ले रखा है, मौन खुलेगा तो सब बता देंगे, परंतु अभी हम कुछ नहीं। यो मौनी बाबा बन गए बेचारे। मुंह की भूतास तथा नेतु की अंतस्तु पलायता। कुछ मौन हो गए, कुछ दाएं बाएं खिसक लिए, पर नारद जी को प्रत्युत्तर कहीं नहीं मिला। निर्णय लिया नारद जी ने, अब हम किसी से नहीं पूछेंगे, सीधे भगवान बद्री विशाल के दरबार में जाके नर नारायण भगवान से पूछ के आते हैं। ऐसा विचार करके महाराज मैं बद्रीनाथ में घूम रहा था, सो वो दोनों तो मिले नहीं, आप चारों मिल गए। चिंता का मेरा कारण आपने पूछा, हमने अपनी राम कहानी आपको सुना दी। अब प्रश्न आप चारों से ही करता हूं, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं?
सनकादिक बोले अरे राम राम, इतनी मामूली सी बात पर इतने परेशान हो? बिल्कुल चिंता त्याग दो, हम बताएंगे आपको। बता दो महाराज। बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सत्वगीत सुखादि। साक्षात सुखदेव जी की जो मधुर वाणी से निःसृत श्रीमद् भागवत है, इसी के श्रवण करते ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ मस्त होके मैया के साथ ताता धैया करके नाचेंगे, ये हमारा सुदृढ़ विश्वास है। नारद जी बोले पर आपके दावे में दम नजर नहीं आ रही। क्यों? बोले महाराज अब चारों वेद सुनाने से उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो आपकी भागवत में ऐसा क्या है भाई? अरे भागवत के श्लोक श्लोक में वेदों के सूत्रों की ही व्याख्या भरी पड़ी है महाराज, और वेद हम सुनाए बैठे हैं। तो जब वेदों के सुनने से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? तब सनकादिकों ने कहा नारद जी ये भ्रम है तुम्हारा, ध्यान से सुनो। आम